राज्य भर के विभिन्न जगहों पर जो है भाजपा के प्रत्याशी तथा भाजपा नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में जो भी बीजेपी प्रत्याशी है उन्हें प्रचार करने में बाधा दी जा रही है या फिर उनके साथ जो है कहीं ना कहीं उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसाने की कोशिश है। इस क्रम में भाटपाड़ा विधानसभा में भी कुछ एक घटनाएं घटी है। आइए हम इन सारे विषय पर जो है बात करेंगे भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह से। पवन जी, जिस प्रकार से नगरपालिका चुनाव को लेकर के सरगर्मी देखने को मिल रही है, कई जगह भाजपा प्रत्याशी खुद ही वापस ले लेते हैं नॉमिनेशन, कई जगहों पर जो है आरोप प्रत्यारोप भी चलता है। कल देर रात जो है भाजपा प्रत्याशी 28 नंबर वार्ड की सुमित्रा मंडल, शोभारानी मंडल की पुत्रवधू, उनके घर पर बमबाजी, क्या बोलेंगे? देखिए, ये सब तो एक तरह का मुझे लग रहा है कि आज से नहीं, वेस्ट बंगाल में म्यूनसिपल इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन जब भी हुआ है तो इस तरह की घटनाएं होती आ रही है। मतलब एक तरह का कल्चर बन गया है। इस कल्चर को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली सीपीएम के समय में क्या होता था क्या नहीं। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे भी थे, पता भी नहीं था उतना ज़्यादा। लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आती है कि टीएमसी की तरफ से हमारे जो माननीय सीएम महोदय हैं ममता बनर्जी जी, ये इतना काम कर रही हैं, मतलब इतना उन्नयन का काम कर रही हैं, लोगों के लिए सब कुछ कर रही हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है उनको ये भय क्यों सता रहा है। जब आप काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो फिर आप फेयर वोटिंग कराइए कि पता चले कि लोग आपके काम से कितना खुश हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं। अगर इस तरह से आप इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, मतलब दूसरे अपोजिशन के कैंडिडेट सबको, जैसे बीजेपी हो, सीपीएम हो, सबको डरा के आप विड्रॉ करवा दे रही हैं या डरा के वो चुपचाप बैठ जा रहे हैं, या मतलब जिस तरह की घटना हो रही है, या कोई नहीं डर रहा है तो उसको फिर उसके घर के ऊपर मतलब बम से चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इससे तो समाज में बहुत गलत असर जा रहा है, मतलब एक गलत प्रभाव भी पड़ रहा है, गलत मैसेज भी जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ होनी नहीं चाहिए। मतलब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमको आज़ादी है वोट देने की। तो अगर लोग अपना वोट नहीं देंगे, लोग सही गलत डिसाइड नहीं करेंगे, तो फिर तो यही है कि भैया जिसका सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसको जो मन वो करेगा वो। तो ये एक तरह से फिर तो पब्लिक वोटिंग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इससे अच्छा तो हम सोचते हैं कि पब्लिक के लिए जो नेता लोग करते भी है काम, तो जब लास्ट में वही काम करना है कि मतलब मुझे बूथ कैप्चरिंग करनी है, कैंडिडेट को डरा के विड्रॉ करवाना है, या कैंडिडेट को इस तरह से भय करना है कि कैंडिडेट खुद ही विड्रॉ कर दे। तो जब यही काम करनी है तो फिर इलेक्शन और ये सब चीज़ों पे इतना खर्चा होने का ज़रूरत क्या है, और फिर पब्लिक के ऊपर इतना ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है। फिर जब यही करना है तो भी आप इलेक्शन तक इंतज़ार कीजिए, जब इलेक्शन आएगा ऐसे करके आप जीत जाइए। फिर लोकतांत्रिक देश तो बोलने के लिए सिर्फ लोकतांत्रिक देश है। अच्छा, आपको लगता है कि सुमित्रा मंडल के घर के ऊपर जो बमबाजी हुई है वो बीजेपी प्रत्याशी बनी है, इसीलिए उनके घर पे बमबाजी हुई है? देखिए, और कोई वजह हो सकता है अभी के समय में, और कोई रीज़न है उनके ऊपर अटैक होना? अभी तो इलेक्शन ही चल रहा है, या इलेक्शन आने वाला है, उसके लिए ही सब तैयारी कर रहे हैं, सब अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये जो भी आज 2-3 दिन में हम लोग को सुनने को मिला कि लोग विड्रॉ कर लिए या किसी के ऊपर प्रेशर दिया गया, तो वो मतलब वो विड्रॉ नहीं किए हैं लेकिन प्रेशर दिया गया, तो वो बोलने लगे कि हम अभी मतलब टीएमसी जो कैंडिडेट है उसको हम समर्थन दे रहे हैं। तो मतलब इस तरह का चीज़ है, समर्थन देने का तो मतलब बन ही नहीं रहा। जैसे 2 नंबर वार्ड के भाटपाड़ा में जो रविंदर सिंह करके जो खड़े थे, वो क्या बोल रहे कि मैं टीएमसी को समर्थन दे रहा हूँ, जो कैंडिडेट है। अब उनको उनका काम अच्छा लग रहा है, वो जो काम किए उनको पसंद आ रहा है। तो ये काम तो वो 2 दिन से नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत दिन से वो काम कर रहे हैं। तो आप तो उनको देख भी रहे हैं, जब आपको उतना अच्छे थे, आपको उतना अच्छा काम लग रहा था, तो ठीक है आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप टीएमसी में जाकर उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए। फिर आप बीजेपी से टिकट लेते हैं और फिर एन वक्त पे आप उनका काम इतना अच्छा लगने लगता है कि आप बोलते हैं कि मुझे वोट मत दीजिए, उनको वोट दीजिए। तो ये सब चीज़ें तो सही नहीं है ना, एक तरह से मतलब आप तो मजाक बना दिए हैं। पर टीएमसी का रही है कि आप लोग जब आरोप लगा रहे हैं कि डरा धमका की है, तो टीएमसी का रही है कि जो गारुलिया में ज्वाइनिंग हुआ, तृणमूल कांग्रेस में नॉमिनेशन वापस लिया, खुद भाटपाड़ा में जो है सौरभ सिंह ने 17 नंबर वार्ड से नॉमिनेशन वापस लिया, क्या उन्हें भी डराया धमकाया गया था? देखिए, सौरभ सिंह का मैटर हो या गिरुलिया के जो लोग भी ये किए हैं, जो भी है, हर आदमी को तो एक चीज़ से आप नहीं जोड़ सकते ना।
उनका मैटर अलग था, ये मैटर अलग है। उनका केस अलग था। वो जो बोल रहे हैं उस बात में पूरी सच्चाई को उन लोगों ने खुद से विड्रॉ करके ज्वाइन किया, ठीक है, पार्टी में। लेकिन ये तो ज्वाइन नहीं किए हैं, इनको तो डराया गया, ये तो चुपचाप बैठ गए। ये तो उल्टा एक तरह का पैम्पलेट, मतलब एक तरह का लेटर बना के और सबको बांट रहे हैं। वो जितना मेहनत कर रहे हैं वो लेटर को डोर टू डोर जाके देने में, उतना वो मेहनत करते हैं अपनी प्रचार करने में, तो शायद बीजेपी को इससे फ़ायदा होता। लड़ाई लड़नी है तो फेयर लड़ाई लड़िए ना भैया। आप जब काम किए हैं, हम बोलते हैं चेयरपर्सन बहुत अच्छा काम किए हैं, हम तो खुद आपके मीडिया के माध्यम से बोले थे कि वो बहुत एक्टिव है, काम कर रहे हैं। तो जब काम कर रहे हैं तो आप डर क्यों रहे भैया? आप डरिए मत ना, आप काम किए हैं, लोगों को डिसाइड करने दीजिए, वोट देने दीजिए। इससे पता चलेगा क्या लोग आपके काम से कितना पसंद है। अगर वो पसंद नहीं है, वो आपके काम से वो मतलब बहुत खुश नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपने गलती किया जिससे वो खुश नहीं है, तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। मतलब कल जाके आप ऐसे करके, ये धांधली करके आप चेयरमैन बन भी जाएंगे या कोई भी बन जाएगा और यही काम करेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है ये सब करने का? आप ऐसे ही बोल दीजिए कि भाई हम यही करेंगे, यही कल्चर बना रहेगा, तो फिर तो नए जनरेशन की, देखिए सोसाइटी में जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वो एक तरह के समझिए सोसाइटी के लिए आइकॉन है। उनको देखकर लोग सीखते हैं, उनको देख के आपका समाज सीखता है, कुछ मैसेज उनको मिलता है कि नहीं मेरे जो एमपी है या मेरे जो एमएलए हैं इस तरह के हैं, इनका बात करने का तरीका, इनका पहनने का तरीका, इनका रहन सहन, इनका लोगों के प्रति किस तरह का ये जो तो ये लोग देखते हैं और सीखते हैं। तो आप अगर कुछ गलत मैसेज दीजिएगा या कुछ गलत मैसेज समाज में जाएगा तो लोग में क्या प्रभाव पड़ेगी? पर रविंद्र, आपने कहा रविंद्र सिंह के बारे में बात करेंगे हम, तो रविंद्र सिंह कह रहे कि मैंने स्वेच्छा से, ना ही बिना किसी के दबाव के, ना ही किसी प्रेशर के जो है, मैं सिर्फ इनके काम के आधार पर उन्हें समर्थन करता हूं। अच्छा एक बात बताइए, जो आदमी को टिकट मिला, कैंडिडेट हुआ, मतलब इतना होने के बाद तो कहीं ना कहीं तो वो डरा है, तभी तो ये बोल रहा है। वो बोलेगा कि किसी ने मुझको डराया है? कोई बोलेगा? अगर मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे फैमिली के किसी आदमी को मैं ये कर दूँगा, मतलब कुछ इस तरह की घटनाएं उनके साथ मैं कर दूँगा, अगर तुम मेरा नाम दिए या ये बोले कि मेरे दबाव में तुमने किया, तो उसको हिम्मत होगा कभी भी बोलने का? ये बात कभी भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना तो कोई प्रेशर है, नहीं तो बिना प्रेशर का तो या तो वो लोभ की वजह से गया होगा, या तो उसको मोटी रकम मिली होगी, लालच दिया गया होगा, या तो उसके ऊपर प्रेशर किया गया होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ तो वजह होगा। और वो जो किया है वो देखिएगा आप आने वाले समय में वो खुद पछताएगा, और आपकी मीडिया के माध्यम से वो अपनी बातें रखेगा आने वाले समय में कि देखिए मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से मैंने ये किया था। वो ज़रूर बोलेगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी पता चलेगी ये बात। अच्छा, निष्पक्षता से चुनाव होगी, नगर पालिका चुनाव, इसको लेकर के क्या आश्वस्त है? देखिए मुझे तो कम ही चांस लग रही है कि इस तरह की होगी। जैसी जो घटनाएं हो रही है 2-3 दिनों से, मुझे लग रहा है कि वो लोग स्टार्ट हो गए हैं जो जिस तरह के मतलब रॉन्ग तरीके से चुनाव को जीतने का उनका स्टार्ट हो गया ये तरीका। और कहीं ना कहीं पब्लिक भी जानती है कि पता नहीं हम लोग को, पब्लिक भी, आप जाइएगा आज के समय में प्रचार करने, तो पब्लिक की एक ही सवाल है, क्या मुझे वोट देने मिलेगा? मतलब पब्लिक अपने वोट के लिए मतलब कहीं ना कहीं वो ये बात रख रही है कि मुझे वोट देने मिलेगा। अब ये तो कितनी शर्म की बात है कि पब्लिक को ऐसा बोलना पड़ रहा है। आपको तो माहौल इस तरह का बनना चाहिए कि पब्लिक अब खुल के जाके अपना वोट दे सके, किसी भी पार्टी को देना चाहे वो सीपीएम, कांग्रेस या टीएमसी या बीजेपी जो भी हो, लेकिन इस तरह का माहौल आपको बनाना चाहिए। अगर आपकी सरकार है और आप ये किए, मतलब आप आए हैं सरकार में, तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है। और आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि ये सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शन है, फिर पंचायत इलेक्शन में भी इसी तरह की घटनाएं होंगी। तो लोगों के अंदर अगर वो वोट नहीं देंगे तो कितना गुस्सा आएगा उनको, तो इसका असर तो आपको एमएलए और एमपी के इलेक्शन में होगा। फिर तो उस वक्त तो सेंट्रल फोर्स रहेगी, तो आप क्या करिएगा? तो आप फेयर इलेक्शन करिए कि लोग आपको सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, और आपके लिए ये रहे कि नहीं ये लोग काम भी करते हैं और लोगों को वोट भी देने का मौका मिलता है कि लोग अपनी बातें रख पाएँ कि उनके काम को वो कितना मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सरकार को एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, सरकार को विश्वसनीयता होनी चाहिए सरकार की, लोग खुद से आकर के स्वयं अपना वोट लोग खुद दे सके।
ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहिए सरकार को, ऐसा ही भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह ने कहा। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि 100% आश्वस्त है कि वोट सही तरीके से नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि वो 100% आश्वस्त है कि वोट सही तरीके से नहीं होगा, बूथ कैप्चरिंग होने की आशंका लगातार भाजपा नेता ये जता रहे हैं। ठीक इसी क्रम में भाटपाड़ा को लेकर के भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह की प्रतिक्रिया आप लोगों ने सुनी। फिलहाल हम आप सभी को यहीं पे छोड़े जाते हैं, जल्द मिलेंगे किसी नए वार्ड में किसी नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्स। धन्यवाद।